ओम नमः शिवाय। आज मैं एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है बांझपन। अक्सर लोग औरतों को, जो बांझ औरतें होती हैं, उन्हें अशुभ मानते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी औरत अशुभ नहीं होती, चाहे वो बांझ ही क्यों ना हो। यदि ऐसा होता तो दो मुख्य देवियाँ, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, देवी लक्ष्मी जो धन धान्य की देवी हैं, और देवी पार्वती, ये दोनों भी बांझ ही थी। आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे तो बता दूं कि देवी पार्वती के आप लोग सोच रहे होंगे कि गणेश जी और कार्तिकेय जी पुत्र थे भी, परंतु वो दोनों उनके कोख से उत्पन्न नहीं हुए थे, पैदा नहीं हुए थे। बात उस समय की है जब माता सती ने जब आत्मदाह कर लिया था, तो उस विरह में भगवान शंकर समाधि लीन हो गए, ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने ध्यान लगा लिया, लाख यत्न करने के बाद भी देवताओं के वे ध्यान से नहीं हटे, तब जाकर के सारे देवता कामदेव से याचना किए कि वे ही अब हैं जो भगवान भोलेनाथ को ध्यान से हटा सकते हैं। इस पर रति ने उन्हें बोला कि आप ऐसा दुस्साहस मत करें, क्योंकि यदि शिव भगवान क्रोधित हो गए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। लेकिन देवताओं ने बहुत याचना किया और बताया कि यदि शंकर भगवान का ध्यान नहीं टूटा तो शिवांश पैदा नहीं होगा, और यदि शिवांश पैदा नहीं होगा तो उस समय का जो कुख्यात राक्षस था तारकासुर, जिसे वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी का कि उसका वध केवल शिवांश ही कर सकता है, शिव जी का पुत्र ही कर सकता है, दूसरा कोई उसके नहीं मार सकता। तो उन लोगों ने बोला कि जब वो ध्यान से हटेंगे ही नहीं तो फिर शिवांश आएगा कैसे, और जब शिवांश आएगा नहीं तो फिर तारकासुर का वध कैसे होगा, क्योंकि तारकासुर ने बहुत आतंक मचा दिया था, तीनों लोक पर अपना आधिपत्य कर लिया था, स्वर्ग को भी अपने कब्जे में कर लिया था। तब उनके आग्रह पर कामदेव जा करके अपना कामबाण चलाए और शंकर भगवान को ध्यान से हटा दिए। जब शंकर भगवान का ध्यान टूटा तो उन्होंने कामदेव पर क्रोध करके और अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। उनके भस्म को देखकर माता रति को बहुत ही क्रोध आया, वे क्रोधाग्नि में जल उठी और उन्हें लगा कि यह सब पार्वती के कारण हुआ है। तो उन्होंने माता पार्वती को श्राप दिया कि तुम कभी अपना कोख से बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उन्होंने श्राप इसलिए दिया क्योंकि जब देवता, इंद्र आदि देवता जब उनसे याचना करने गए थे तो उस समय दोनों अपने बच्चे के लिए ही तैयारी कर रहे थे कि हम लोग अब अपना एक बालक जन्म देंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा जब नहीं धरती पर आया, नहीं जन्म हम दे सके, तो तुम भी अब कभी बच्चा जन्म नहीं दे सकोगी। सारे देवता उनसे प्रार्थना करने लगे कि यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि फिर माता पार्वती और शिव का मिलन नहीं हो सकता। और भगवान शिव ने यही पहले से प्रतिज्ञा कर रखा है कि हम एक ही शादी करेंगे। तो एक ही शादी करने का मतलब आप लोग बोलेंगे कि सती से भी किया, पार्वती से भी किया। तो सती और पार्वती जो हैं वो दोनों शक्ति का ही रूप हैं, उन्हें एक ही रूप के शक्ति के ही दोनों रूप हैं, इसलिए उन्हें एक ही माना जाता है, पार्वती और सती को। तो फिर भी रति मानी नहीं। जब रति नहीं मानी तो पार्वती जी ने बोला कि आपका श्राप मुझे सहर्ष स्वीकार है। यदि आपको लग रहा है कि मेरे कारण ये ऐसा हुआ है दुर्घटना, तो मुझे इसमें आपके श्राप से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपका श्राप सहर्ष मानने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर गणेश और कार्तिकेय कैसे हुए। तो मैं बता दूं कि शिव के केवल 2 ही पुत्र नहीं थे, शिव के कुल 8 पुत्र थे और 6 पुत्रियां थीं, जिसमें मैं नाम बताता चलूं तो सबसे पहला नाम आता है, सबसे ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है कार्तिकेय को। कार्तिकेय
शिव जी के ही पुत्र थे, परंतु उनके तेज से उत्पन्न हुए थे और उन्हें 6 कृतिकाओं ने पाला था, पोषण किया था। वो कृतिकाओं के द्वारा पालन पोषण के कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय की पत्नी का नाम आप लोग जानते होंगे षष्ठी देवी। अगर जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती तो वे लोग षष्ठी देवी की पूजा करते हैं, जिसे बिहार में छठी माता भी बोलते हैं। वही षष्ठी देवी हैं जो कार्तिकेय की पत्नी हैं। और इन्हें देवसेना भी कहा जाता है। ये इंद्र की पुत्री थी और या देवयानी, और दूसरी इनकी पत्नी का नाम था वल्ली। तो कार्तिकेय जी की 2 पत्नियां षष्ठी देवी और वल्ली देवी। यही कार्तिकेय तारकासुर का वध किए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो गंगा देवी ने, गंगा माता ने दिया था और उन्होंने ही अस्त्र दिया था जिस अस्त्र से इन्होंने तारकासुर का वध किया था। शिव के दूसरे पुत्र थे, वो थे गणेश जी। आप लोग जानते हैं विघ्नहर्ता। तो गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जन्म कैसे हुआ? तो उनका जन्म भी पार्वती जी के कोख से नहीं हुआ था। उन्होंने उबटन से, जो चंदन का उबटन लगा था मैल छुड़ा करके, उन्होंने उससे एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में जान उन्होंने भरा और वो गणेश हुए। गणेश जी की 2 शादियां हुई थी, जिनकी पत्नियों का नाम था रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि धन धान्य की देवी। तो एक यहाँ पर और आप लोगों को बताता चलूँ कि तुलसी माता जो हैं, उन्होंने गणेश जी से अपना शादी के लिए प्रस्ताव रखा था, परंतु गणेश जी ने बोला कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। इस पर तुलसी जी को क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम एक शादी के लिए मुझे मना किए हो, तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी, 2 विवाह होंगी। तो उनकी 2 विवाह हुई रिद्धि और सिद्धि से। ये दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्री थे। अब इनसे 3 संतान उत्पन्न हुए, शुभ और लाभ। 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी जिसे हम लोग संतोषी माता बोलते हैं, वो इनकी पुत्री थी। कलयुग में गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण भी रखा गया है। बहुत सारे अनेकों नाम हैं वैसे तो इनके। और एक बात यहाँ पर मैं और मिलाता चलूँ, मैंने पहले जिक्र किया था कि पार्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों के अपने कोख से संतान नहीं थे। तो जब लक्ष्मी माता के भी संतान नहीं थे तो उन्होंने पार्वती जी से निवेदन किया था कि अपना पुत्र मुझे दे दीजिए, मैं गोद ले लेती हूँ। तब पार्वती जी ने गणेश जी को लक्ष्मी जी को गोद लेने के लिए उन्होंने दे दिया। तो गणेश जी लक्ष्मी माता के भी दत्तक पुत्र माने जाते हैं। शिव जी के तीसरे पुत्र का नाम था अयप्पा। अयप्पा पार्वती जी के संतान नहीं थे। जो मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने धरा था, मोहिनी और शिव जी से ये अयप्पा उत्पन्न हुए थे। उनसे शादी नहीं किए थे, परंतु इन दोनों के ही तेज से अयप्पा उत्पन्न हुए। चौथे जो संतान थे शिव जी के, वे अंधक, जिसे अंधकासुर, बाद में राक्षस बन गए थे माना जाता है, ये शिव जी के पसीना से उत्पन्न हुए। और तीसरे नेत्र के तेज से, अग्नि से ये उत्पन्न हुए थे अंधक। अगला संतान जो थे सुकेश थे। ये शिव पार्वती जी ने, इन्हें अनाथ बालक थे, इन्हें गोद ले लिया था। तो ये सुकेश भी शिव पार्वती के ही पुत्र थे। अगले पुत्र का नाम बता दूं, जब शिव जी तपस्या में लीन थे तो इनके माथे के पसीने से जब एक बूंद धरती पर गिरा, भूमि पर गिरा, तो उससे एक बालक का जन्म हुआ और वह बालक का भूमि पर गिरने के कारण नाम भौमा पड़ा। उसका लालन पालन भूमि यानी पृथ्वी माता ने किया था। ये भी शिव शंकर के पुत्र थे। और इनके 8वें पुत्र का नाम था जलंधर। ये भी भगवान शिव शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से उत्पन्न हुए थे, तेज से उत्पन्न हुए थे।
ये 8 पुत्र भगवान शिव शंकर के थे। आप लोग 2 ही जानते होंगे, गणेश और कार्तिकेय। अब पुत्रियों के बारे में बताता चलूं। जया, दूसरी विषहर, तीसरी शामिलबरी, चौथी देव, पांचवी दोतली और छठी अशोक सुंदरी। ये एक नाम और आता है जिसे मनसा देवी भी हम लोग कहते हैं। तो जो अशोक सुंदरी थी, पद्म पुराण में इनके बारे में उल्लेख है कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए माता पार्वती ने इन्हें उत्पन्न किया था। और मनसा देवी, ये नाग देवी, जो इन्हें नाग देवी भी कहा जाता है, हरिद्वार में इनका मंदिर है। और बाकी जो 5 नाम मैंने बताया, वो पांचों देवियां नाग कन्याएं हैं, जिनकी पूजा नाग पंचमी को, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। और इनके पूजा से सर्प दंश का भय दूर होता है, क्योंकि ये नाग कन्याएं हैं। तो ये पुत्रियां हैं भगवान शिव शंकर की। एक छोटा सा और मैं इस भाग में जोड़ता चलूं कि भगवान शिव शंकर के मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है। बहुत सारी कथाएं हैं इसके बारे में, लेकिन जो मुख्य रूप से कथा मानी जाती है कि भगवान शिव शंकर के मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है, तो बता दूं कि ये तो तीनों लोकों को भी प्रकट करता है कि तीनों लोकों के लिए 3 ताली, 3 देवों के लिए भी है 3 ताली, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शिव शंकर को त्रिगुणात्मक माना जाता है कि ये त्रिगुणात्मक स्वरूप हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के लिए भी 3 ताली माना जाता है कि इसलिए भगवान शिव शंकर के मंदिर में 3 ताली बजाई जाती है। और 3 ताली इसलिए भी माना जाता है कि 3 ताली बजाई जाती है क्योंकि पहली ताली जो है वो भगवान शिव शंकर की भक्ति के लिए, दूसरी ताली क्षमा के लिए और तीसरी ताली मनोकामना पूर्ति के लिए भी बजाई जाती है। तो 3 तालियों की बात ये थी। हम चाहेंगे कि आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियाँ भक्ति के रूप में आपको देते रहें। अगला वीडियो में संजीवनी जो मंत्र है, जिसे हम लोग महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, उसके बारे में मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। जय माता दी, जय भोलेनाथ।